नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। आज खबरी लाल में सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के 4 सदस्य गिरफ्तार। उनके नाम हबीब, यूसुफ पटेल, मुदस्सिर सुपाड़िया, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अनवर है। इन पर इल्जाम है कि ये लोग बिना अधिकार के धड़ल्ले से पैसा लेकर बिना जांच पड़ताल के हलाल प्रमाण पत्र कर रहे थे जारी। कतर जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किया गया रिहा, सभी लौटे स्वदेश। पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, कहा 10 वर्षों में जितनी नौकरियां पूर्व सरकारों ने दी थी उसकी 1.5 गुना नौकरी हमने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में दी है। सपा ने जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। मुस्लिम और पिछड़े वर्ग में छाई निराशा और नाराजगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने किए रामलला के दर्शन, नवाया शीश की पूजा अर्चना। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में सभी 11 प्रत्याशियों का नामांकन पाया गया वैध। इसमें भाजपा के 8 और सपा के 11 प्रत्याशी हैं शामिल। मतदान 27 फरवरी को होगा संपन्न। 20 फरवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे वापस। प्रदेश में सिपाही पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दिनांक 17 और 18 फरवरी को ही संपन्न। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस के कुल 60,244 पदों के सापेक्ष 48,17,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 15 लाख महिला आरक्षी हैं शामिल। लगभग 2 सालों से जेल में निरुद्ध JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका ली वापिस। पिछले 1.5 वर्षों से लंबित इस जमानत याचिका पर एक बार भी नहीं हो सकी है सुनवाई। भारत और मालदीव के रिश्ते हो रहे हैं और ज्यादा खराब। मालदीव ने 43 भारतीयों को वीजा उल्लंघन और मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाते हुए की है उपरोक्त कार्रवाई। सपा में भूचाल। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद कौशाम्बी की सिराथू विधायक और अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल ने सपा को दिखाई आंख, कहा राज्यसभा चुनाव में नहीं डालूंगी वोट। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कुल 10 समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। इससे दोनों देशों के मध्य ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। MSP पर किसानों ने अध्यादेश लाने की मांग, चौथे दौर की वार्ता संपन्न। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व CM मध्य प्रदेश श्री कमलनाथ ने नकुल नाथ के साथ दिल्ली में जमाया डेरा, भाजपा में जाने की अटकलें तेज। भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ संपन्न। लोकसभा में लगभग 370 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए तैयार की गई रणनीति। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची वाराणसी। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश और उत्साह। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए संसद ने लोक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण विधेयक 2024 किया पास। नए कानून के तहत परीक्षा में छात्रों को नकल करने में मदद पहुंचाने वालों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और दोषी व्यक्ति को सजा के साथ साथ 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाए जाने का किया गया है प्रावधान। गौरतलब है कि इस नए कानून में परीक्षा दे रहे उम्मीदवारों के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं था। इनके लिए सजा का निर्धारण परीक्षा लेने वाले प्राधिकरण अब अपने नियमों के तहत कर सकेगा। राज्यों में अक्सर पेपर लीक होने की खबरें सुनाई पड़ती हैं, जिसके लिए परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में 15 राज्यों में नौकरी के लिए होने वाली 41 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए थे। आशा है कि इस कानून के बन जाने से परीक्षाओं में नकल पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व नौसैनिकों को किया गया रिहा, सभी लौटे स्वदेश। भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक सफलता। गौरतलब है कि पिछले साल जासूसी के आरोप में 8 भारतीय पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों के चलते पहले इनकी सजा को 25 साल की कैद में बदला गया, बाद में माफ कर समाप्त कर दिया गया। अब जाकर सभी नौसैनिक भारत लौट आए हैं। उनके परिवारों में मनाई जा रही है खुशियां। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसान पुनः एक बार आंदोलित है और दिल्ली कूच करने का कर रहे हैं प्रयास। सरकार किसानों को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। विपक्षी दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दल
किसानों के लिए सहानुभूति जता रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर हालात बद से बदतर है। किसानों का आरोप है कि 2 साल पहले सरकार ने जिन बातों पर समझौता किया था कि सरकार एमएसपी कानून बनाएगी, आंदोलन में जिन किसानों की मृत्यु हुई थी उनके परिजनों को नौकरियां और मुआवजा दिया जाएगा, दर्ज मुकदमे वापस होंगे, लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं किया गया। फिलहाल वार्ता जारी। आयकर विभाग ने बकाया धनराशि वसूली के लिए कांग्रेस पार्टी के 9 खातों पर लगाई रोक, लेकिन आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने कतिपय शर्तों के साथ हटाई रोक। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि प्राधिकरण के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपया प्रत्येक दशा में खाता में रहना चाहिए, शेष इसके ऊपर की धनराशि को निकाल लिया जाए। अब खबरीलाल में कानूनी दांव पेच की अहम सुर्खियां। वर्ष 2017-2018 में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने अनसंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ चुनावी बॉन्ड जारीकर्ता बैंक को बॉन्ड न जारी करने का आदेश देते हुए उसे 3 सप्ताह में अब तक जारी इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया। एसबीआई के साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस विवरण को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का दिया निर्देश। इस योजना की विशेषता ये थी कि इसे सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया था और दान देने वाले व्यक्ति या कंपनी या फर्म का विवरण गुप्त रखने का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इसे मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए कर दिया था निरस्त और भारतीय स्टेट बैंक और चुनाव आयोग के लिए खींच दी लक्ष्मण रेखा। अब एसबीआई 3 सप्ताह में प्राप्त चंदे का समस्त विवरण चुनाव आयोग को करवाएगा उपलब्ध। चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में प्राप्त विवरण को करना होगा अपलोड। नारी सशक्तिकरण और मातृत्व के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गृहस्थी संभालने वाली महिला या घर में काम करने वाली महिला का योगदान ऑफिस में काम करने वाले पुरुष से कम नहीं। विश्वनाथन की पीठ ने गृहिणी के योगदान को अमूल्य बताया। उत्तराखंड में 2006 में एक सड़क दुर्घटना में मौत की शिकार हुई एक महिला के वाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये राय जताई है। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।